रिलायंस कम्युनिकेशंस की बोर्ड बैठक है जिसमें एयरसेल के साथ मर्जर का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आरकॉम के मोबाइल कारोबार का एयरसेल के साथ मर्जर हो सकता है। आरकॉम का मोबाइल कारोबार अलग होकर एयरसेल के साथ मर्ज होगा। सूत्रों के मुताबिक इस मर्जर के बाद नई कंपनी में प्रमोटर्स का हिस्सा बराबर होगा। इस डील की वैल्यूएशन $600 करोड़ यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए हो सकती है। मोबाइल कारोबार अलग होने के बाद आरकॉम के पास टावर और ऑप्टिकल फाइबर कारोबार रह जाएगा। इस मर्जर के बाद 20 करोड़ ग्राहकों के साथ टेलीकॉम में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। उधर रिटेल महंगाई में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन अगस्त में थोक महंगाई दर 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त में थोक महंगाई दर 3.55% से बढ़कर 3.74% पर पहुंच गई है। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये 1.82% से बढ़कर 2.42% पर पहुंच गया है। वहीं फलों और सब्जियों के दाम में भारी कमी आई है, जबकि अगस्त में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। मॉनसून पर आईएमडी और प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के अनुमान के फेल होने की संभावना बढ़ गई है। 13 सितंबर तक सामान्य से 5% कम बारिश हुई है, जबकि मॉनसून का सीजन खत्म होने में महज 16 से 17 दिन का वक्त बचा है। आईएमडी और स्काईमेट ने इस साल सामान्य से ज्यादा यानी करीब 106% बारिश होने की उम्मीद जताई थी। हालांकि आईएमडी के डायरेक्टर बीपी यादव ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि अगले 15 दिन में बारिश में रिकवरी की उम्मीद है और इससे डेफिसिट कम होगा। आईएमडी ने कहा कि अब तक बारिश की बेहतर है और फसलों की बुआई बढ़ी है। साथ ही अब तक फसलों के नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। जहां तक रहा कि बारिश कितना होगा और कैसे होगा, देखो कभी भी किसी भी समय में पूरे देश में एक जैसा बारिश नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। हाँ। ये मानसून का एक नेचुरल वेरिएबिलिटी है। वो अलग समय में अलग अलग जगह ज्यादा कम बारिश होती रहती है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो अभी डेफिशिएंसी 5% है, इसमें आने वाला जो 15 दिन बचे हैं इसमें इंप्रूवमेंट होगा, कुछ भरपाई होगी।